साल 1987 में पैसिफिक ओशन में एक समुद्री इंजीनियर थ्योरन अपने अमले के साथ एक छोटे जहाज में सफर कर रहा था। जहाज में 20 लोग मौजूद थे जो कि पैसिफिक ओशन में रिसर्च के लिए निकले थे। अचानक से समुद्र में एक बड़ा तूफान शुरू हो गया और पैसिफिक की लहरों ने जहाज को उलट दिया। जहाज में मौजूद तमाम लोग डूबकर मर गए सिवाय थ्योरन के। थ्योरन लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। 3 दिन तक वो समुद्र में अकेला तैरता रहा। थ्योरन के पास कुछ दिनों का खाना मौजूद था जो कि इसने बमुश्किल लाइफ बोट में साथ लिया था। समुद्र का तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन थ्योरन को ना तो रास्ते का इल्म था और ना ही पास कोई जजीरा था कि जहाँ पर वो पनाह ले सके। खुशकी से हजारों मील दूर ये शख्स लाइफ बोट में मुसलसल चल रहा था। तीसरे दिन थ्योरन के सामने धुंध में लिपटा हुआ हल्का सा साया नमूदार हुआ। जब वो उसके पास पहुंचा तो ये एक लाइट हाउस था जो कई सालों से बंद पड़ा था। ये लाइट हाउस एक ऐसे समुद्र में था जहाँ से ना तो कोई शिप्स गुजरते थे और ना ही इंसानों का गुजर होता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने गहरे और खतरनाक समुद्र में जहाँ इंसानों के गुजरने का कोई भी इम्कान नहीं था, वहाँ पर ये लाइट हाउस क्यों और कैसे बनाया गया होगा। थ्योरन लाइट हाउस की जंग आलूद सीढ़ियों से चढ़कर दरवाजे तक पहुंचा। लकड़ी से बने इस दरवाजे के कुछ ही हिस्से बाकी थे। दरवाजा खोलने के बाद थ्योरन ने देखा कि अंदर इंसानी हड्डियों के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। दीवारों पर कदीम लातीनी ज़बान में उन लोगों के नाम दर्ज थे जो लाइट हाउस कीपर रह चुके थे। थ्योरन के जहन में एक ही सवाल था कि यहाँ पर जहाज़ों का रास्ता भी नहीं है और ना ही ये इलाका इंसानी आबादी और खुश्की के करीब है, तो फिर यहाँ पर लाइट हाउस क्यों और कैसे बनाया गया होगा। थ्योरन वापस लाइफ बोट में बैठा और अंदाजे के साथ खुश्की की तलाश में निकल पड़ा। जहाज डूबने के ठीक 5 दिनों बाद थ्योरन को बचा लिया गया। रिसर्चर्स की टीमें थ्योरन के साथ दोबारा इस लाइट हाउस तक आती रहीं, जिन्हें रिसर्च करने पर मालूम हुआ कि आज से करीब 500 साल पहले कदीम अमरीकी अपने जहाजों के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। रास्ते में आने वाले समंदर में पहाड़ों से हर वक्त जहाजों के टकराने से हादसात होते थे, जिस वजह से उन्होंने ये लाइट हाउस बनाया था। पैसिफिक की खौफनाक मौजों के दरमियान मौजूद ये लाइट हाउस आज भी गवाही देता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब इस लाइट हाउस कीपर की थी, जो यहाँ पर दिन रात काम करता था और यहाँ से मिलने वाली हड्डियाँ भी।